तो बापू के श्री चित्र में थे सफेद डंडी वाला एक फूल बाहर आया हुआ दिखा। मैंने फोटोग्राफर को बुलाया। फोटोग्राफर ने गुरुवर के उस श्री चित्र का फोटो लिया। दंग रह गया कि ऐसा कभी देखा सुना नहीं है। जो लोग हमारी आस्था की, भक्ति की खिल्ली उड़ाते थे वे भी नतमस्तक हो गए। उन्होंने भी तय किया कि हम भी अब बापूजी से मंत्र दीक्षा लेंगे। मेरा हृदय अपने आप ठीक हो गया। मेरे को कोई दवा कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जब हम घर पहुंचे तो बापूजी की तस्वीर में थे। पहले एक सफेद डंडी वाला फूल निकला था, अब जाके देखा तो 4 फूल इकट्ठे हो गए थे। की पत्नी की तबीयत 2-3 महीने से अचानक बिगड़ गई और वह बीमार रहने लगी। डॉक्टरों को बताया तो पता चला कि उसके हार्ट का एक वाल्व खत्म हो चुका है। डॉक्टरों ने चेकअप करके कहा कि बिना ऑपरेशन के इलाज संभव नहीं है और काफ़ी खर्च भी होगा तथा खतरा भी है। ऐसी विकट परिस्थिति में बापू के सिवाय हमको कोई और आसरा नजर नहीं आया। हारे को हरि की शरण। इस साधक बहन का पति नहा धोकर पूजा के रूम में बापू जी के श्री चित्र के सामने खूब रोया। बापू जी हमारी रक्षा करो। कितनी देर पुकारता रहा, पुकारता रहा, पुकारता रहा। आर्त भाव से पुकारता रहा, नैनों से नीर बहाते हुए। जब इसने नज़र उठा के ऊपर की तरफ देखा तो बापू के श्री चित्र में थे सफेद डंडी वाला एक फूल बाहर आया हुआ दिखा। बापू के श्री चित्र में थे। ये दृश्य देखकर भाव में आकर फिर ये भाव से और रोने लगा। बापू के श्री चित्र थे, सफेद डंडी वाला फूल देखकर उसको लग बापू ने मेरी पुकार सुन ली है। इस भाव से वो और भाव में रोने लगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने गुरुवर के श्री चित्र को साफ किया था, स्वच्छ कपड़े थे, तभी बापू के श्री चित्र में कोई भी फूल उसको नजर नहीं आया था। ये अपने आप सफेद डंडी वाला फूल कैसे प्रकट हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के लिए तो मैं कांप उठा। पत्नी व बच्चे पूजा घर में आए और उन्होंने देखा कि बापू के श्री चित्र में से फूल निकला है। अपने आप मारे खुशी के वे भी रोने लगे। कभी कभी ध्यान में साधक रोते हैं गुरु की याद में। यहाँ गुरुवर का पर्चा देखकर परिवार बापू की याद में रोने लगा। अड़ोसी पड़ोसी आए, उन्होंने भी देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि श्री चित्र में से फूल बाहर आवे। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। जो लोग हमारी आस्था की, भक्ति की खिल्ली उड़ाते थे वे भी नतमस्तक हो गए। उन्होंने भी तय किया कि हम भी अब बापूजी से मंत्र दीक्षा लेंगे। मैंने फोटोग्राफर को बुलाया। फोटोग्राफर ने गुरुवर के उस श्री चित्र का फोटो लिया। दंग रह गया कि ऐसा कभी देखा सुना नहीं है।
हम लुधियाना से हमको पता चला कि इन दिनों में बापूजी राजस्थान निवाई में है। मैं पत्नी को लेकर लुधियाना पहुंचा, जहां बापूजी का सत्संग चल रहा था। जब मेरी पत्नी ने बीमारी के बारे में पूज्य बापूजी को बताया तो बापूजी ने कहा ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगी, गौजरण का उपयोग करना। इसके बाद करुणा निधान बापूजी ने मेरी पत्नी के ऊपर टॉर्च का प्रकाश किया। जैसे ही मेरी पत्नी के ऊपर बापूजी की टॉर्च का प्रकाश हुआ तो ऐसा लगा कि हृदय से कुछ स्प्रिंग जैसी वस्तु बाहर निकल रही। उसके बाद मेरा हृदय अपने आप ठीक हो गया, मेरे को कोई दवा कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हरि शरणम गुरु शरणम। जब हम घर पहुंचे, तो बापूजी की तस्वीर में थे। पहले एक सफ़ेद डंडी वाला फूल निकला था, अब जाके देखा तो 4 फूल इकट्ठे हो गए थे। उन व्यक्ति का नंबर किसी को चाहिए तो पवन कुमार गोयल, लुधियाना पंजाब। मोबाइल नंबर है 9872482229। यह सत्य घटना है। सच्चे हृदय से हम गुरु के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो तन की बीमारी तो ठीक, तन का रोग तो ठीक, उनकी कृपा से भव रोग भी मिट जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए इधर उधर न जाकर, इधर उधर के देवी देवताओं को न रिझाकर केवल उस परमेश्वर को, सद्गुरु को, उनकी शरण में जाना चाहिए।